जय माता की दोस्तों। अघन मास यानी मार्गशीर्ष में अन्नपूर्णा माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। हो सके तो व्रत भी करें। वैसे मार्गशीर्ष पंचमी से लेकर षष्ठमी तक अन्नपूर्णा माता का व्रत किया जाता है। कई लोग 21 दिन तक लगातार अन्नपूर्णा माता की पूजा करके कथा सुनते हैं और साथ में व्रत करते हैं। व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि 21 दिन तक कोई व्रत ना कर पाए तो शुक्रवार के दिन व्रत कर सकते हैं या फिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक व्रत करें, कथा सुने और माँ की आराधना करें। अन्नपूर्णा माता की कथा सुबह सवेरे सुननी चाहिए या फिर आप लगातार 21 दिन तक सुन सकते हैं। 28 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक मार्गशीर्ष का पवित्र महीना है। इस महीने में अन्नपूर्णा माता की कथा अवश्य ही सुने, चाहे व्रत भी ना कर पाए। व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में धनंजय नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुलक्षणा अपने नाम की तरह ही सर्वगुण संपन्न थी। उसके यहाँ सब कुछ था, लेकिन उनके घर में दरिद्रता का निवास था। दरिद्रता के कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक बार बहुत ही दुखी होकर सुलक्षणा ने अपने पति धनंजय से कहा, हे आर्य, आपको अब कुछ न कुछ काम अवश्य ही करना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन कमा कर लाएं। लेकिन धनंजय को ना तो कोई विद्या आती थी, ना ही कमाना आता था। इसीलिए वह भगवान शिव के मंदिर में बैठ गया। अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगा। उसे भूखे प्यासे रहते हुए लगातार 3 दिन हो गए। एक बार भगवान शिव ने उसके कान में आकर 3 बार अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार कहा। ब्राह्मण ने इस शब्द को सुना और अपने पास में बैठे ब्राह्मणों से अन्नपूर्णा का अर्थ पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, तुमने अन्न त्याग दिया है, इसीलिए तुम्हें हर समय अन्न अन्न ही सुनाई देता है। घर जाकर अन्न ग्रहण करो, तभी तुम्हारी आत्मा को और शरीर को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इस जवाब से धनंजय बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ और घर जाकर अपनी पत्नी सुलक्षणा को अन्नपूर्णा शब्द के बारे में बताया। बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वामी शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसे पूजा में बैठ गया। रात में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, धनंजय तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपते जपते रास्ते में फल खाते, झरनों का पानी पीते चला जा रहा था। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे एक चांदी सी चमक वाले वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे पर कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनती और सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। वह मार्गशीर्ष महीना था, उजली रात थी। आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज के लिए धनंजय निकला था, वह उसे सुनाई दे पड़ा। धनंजय उन अप्सराओं के पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब अन्नपूर्णा माता का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसने भी किया है? इसे कब करना चाहिए? कैसा व्रत है? इसकी क्या विधि है? यह सब मुझे विस्तार से बतलाओ। वे सभी अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन नहीं बने तो 1 दिन का उपवास करें। यदि 1 दिन भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा सुने। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों पर सुपारी रखकर, वृक्ष के सामने दीपक जलाकर, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ मुंह में पड़ जाए तो 1 दिन का फिर से उपवास रखें। इस व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा?
वे सब कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन हो जाए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जिस कामना से व्रत करें, मन की सभी इच्छाएं पूरी करता है यह व्रत। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य सूद देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ियां हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा करता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। क्या देखता है, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरेदार देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखते हैं कि वह काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि इस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नहीं, बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई पति को। फिर उसने घर लेकर आई। नई बहू रूठ गई, पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी से प्रकट हुआ। उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह फिर उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, ले इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाए। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने सच्चे मन से मेरा व्रत किया, पूजा की, जा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को विश्वनाथ शंकर के मंदिर में पाया। घर जाकर उसने अपनी स्त्री सुलक्षणा को सारी बातें कही। सुलक्षणा ने माँ की आराधना की, धन्यवाद किया। उनके यहाँ पहले की तरह धन धान्य हो गया। थोड़े ही दिनों के बाद सुलक्षणा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पुत्र और माता पिता तीनों बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगे। उधर सुलक्षणा की सोत दूसरी पत्नी के घर पर डाका पड़ा।
डाकू सब कुछ लूट कर ले गए। वो सभी भूखे मरने लगे और पेट भरने के लिए भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। जब सुलक्षणा को अपनी सोच के बारे में पता चला तो वह अपनी सोच को अपने घर ले आई और उसके लिए अलग से एक मकान बनवाया और उसे भी अन्न धन वस्त्र दिया जिससे उसका गुजर बसर हो सके। इस तरह सुलक्षणा को अन्नपूर्णा माता ने सब कुछ दिया। उनकी कृपा से उनका घर धन धान्य पुत्र पौत्र से भर गया। जिस प्रकार सुलक्षणा और उसके पति धनंजय को अन्नपूर्णा माता ने अन्न धन पुत्र दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता की इस कथा को मार्गशीर्ष महीने में सुनने मात्र से अन्न की धन की कभी कमी नहीं रहती। मित्रों, आपको अन्नपूर्णा माता की है कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता अवश्य लिखें।